आज मैं आपको प्लेनेट पैरेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। पैरेट तो आप बहुत कुछ देखे हो, सुने हो, आप पार्टिसिपेट भी किए हो, लेकिन प्लेनेट पैरेट के बारे में आप बिल्कुल कई लोग सुने होंगे, बट कई लोग इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे। पहले आपको बता देते कि प्लेनेट क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारी सोलर सिस्टम में, सौर जगत में टोटल 8 प्लेनेट है। हर एक प्लेनेट की एक अलग कुछ खासियत है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। टोटल प्लेनेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट में 4 प्लेनेट होते हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। मर्क्यूरी मतलब बुध। ये प्लेनेट जो होता है ये बहुत ज्यादा क्लोज है सन, लेकिन आश्चर्य होंगे यहाँ पे दिन की तापमान टेम्परेचर लगभग 470 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में तापमान इतना क्लोज होने के बावजूद -70 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और आप सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर नहीं होंगे तो हीट को एब्जॉर्ब कौन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं वेनस, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट है। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट, इसके पीछे कुछ रीजन है। क्या रीजन? इस प्लेनेट की चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लेयर है, और आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो इसीलिए इस प्लेनेट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। दिन में और रात में लगभग 475 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान होता है। नेक्स्ट आते हैं अर्थ, इसके बारे में तो आप सभी जानते हो क्योंकि आप सभी इसमें रहते होंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं मार्स। मार्स मतलब मंगल, ठीक। ये प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है। आप जानते हो क्यों इसको रेड प्लेनेट कहते हैं? क्योंकि इसमें रेडिश सॉइल मिलता है, जिसमें जब सनराइज पड़ता है तो रेड कलर की एक रेडिएशन निकलता है, जो देखने में रेड कलर जैसे लगता है, इसीलिए इससे नाम है रेड प्लेनेट। नेक्स्ट आते हैं जुपिटर। सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम की बड़ा जो प्लेनेट है वो जुपिटर है। आपको पता, शायद पता नहीं होगा, इस प्लेनेट जो है अर्थ के लगभग 12 प्लेनेट, मतलब अर्थ जैसे 12 प्लेनेट के बराबर है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, जुपिटर के मतलब बृहस्पति होता है। नेक्स्ट सैटर्न, शनि, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसकी चारों तरफ एक व्हाइट कलर की रिंग, बहुत सारा हजारों रिंग घूमते रहते हैं। ये रिंग क्यों है पता है? क्योंकि ये रिंग आइस, स्मॉल एंड बिग पार्टिकल्स ऑफ आइस है। आइस का पूरा पार्टिकल्स इसके चारों तरफ रिंग जैसे घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूरेनस। ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है, और ये प्लेनेट के भी चारों तरफ रिंग रहते हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर के रिंग होने के कारण ये हमको दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट आते हैं नेपच्यून। नेपच्यून प्लेनेट 1846 में ये प्लेनेट को डिस्कवर किया गया बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स में बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इस प्लेनेट की डिस्कवर की। तो आपको समझाते हैं ये प्लेनेट पैरेट होता क्या है। प्लेनेट पैरेट कोई एस्ट्रोनॉमिकल टर्म नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लेनेट पैरेट नासा बोले थे इस तरीके से कि जब आसमान में इस 8 प्लेनेट में कोई भी 4 प्लेनेट लाइन से दिखेगा उसको प्लेनेट पैरेट कहा जाएगा। लेकिन अभी हम इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि अभी 21 जनवरी से हमारी धरती की आसमान से इस प्लेनेट को एक लाइन से दिख रहा है। आप खुले आंखों से 4 प्लेनेट को तो देख ही सकते हो, जैसे वेनस, मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर। ये 4 प्लेनेट को आपको बिल्कुल खुले आंखों से आप देख सकते हो, और एकदम आप पहचान भी जाओगे। बिल्कुल पहचानने के लिए किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको वेस्टर्न साइड में, मतलब पश्चिम दिशा में जो भी प्लेनेट सबसे ज्यादा, सबसे पहले सूर्यास्त होने के बाद सबसे पहले जो प्लेनेट चमकते हुए दिखेगा वही मान लेना आप वेनस है ना। इसी को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं मार्स के बारे में। आपको ईस्टर्न साइड में, पूर्व दिशा में देखिएगा एक रेड कलर की प्लेनेट दिखता है चमकते हुए,
उसी प्लेनेट को मार्स कहते हैं। नेक्स्ट जुपिटर। जुपिटर आपको सीधा एकदम ऊपर, हेड के सीधा ऊपर एकदम आप देखोगे सबसे ज्यादा चमकते हुए। ये सबसे ज्यादा चमकते क्यों है? क्योंकि मैं अभी आपको बताया इसकी साइज बहुत बड़ा है, इसलिए सबसे ज्यादा चमकते हैं। और सैटर्न को देखने के लिए आपको वेस्टर्न स्काई है ना देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो 4 प्लेनेट तो खाली चौक में आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी 2 प्लेनेट अभी दिख रहा है, वो है यूरेनस एंड नेपच्यून। लेकिन इसको देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके और थोड़ा सा आपको बता देते हैं और एक प्लेनेट के बारे में मार्की हुई 25 जनवरी के बाद। बहुत ही आश्चर्य की बात है, हमारी धरती से एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से इस टोटल 7 ग्रहों को, टोटल 7 प्लेनेट को ही दिखने वाले हैं। अब इस जो नासा के हिसाब से 4 प्लेनेट को देखना बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत ही कम दिखता है 4 प्लेनेट एक साथ। लेकिन इस साल इस जनवरी के महीने में 25 जनवरी से टोटल 7 प्लेनेट इस आसमान में आपको एक लाइन से दिखने वाला है। तो आप जरूर इस चीज की देखिए, ऑब्जर्व करिए इससे, क्योंकि ये बहुत ही अनोखा समय है। इस तरीके से इससे पहले मतलब इस हम लोगों की लाइफ स्टाइल में तो कभी हुआ ही नहीं है। क्या पता आने वाले कब होगा कि नहीं होगा, इसीलिए आप जरूर इस चीज की ऑब्जर्व करिए। ये जो प्लेनेट पेरेड है ये 25 मार्च से लगभग अप्रैल की 3rd वीक तक आपको दिखेगा। थैंक यू।